हेलो दगड़ियों, नमस्कार। पहला गौ छोटों को ढेर सारा प्यार। आशा करती हूँ कि आप कुशल मंगल होंगे और हम भी सबसे बड़े। तो आज हम रेडी होकर फिर से जा रहे हैं खिना पानी को और टाइम हो रखा है अभी 2:10। तो अभी भागपड़ शुरू हो चुका है और हमें होगी है काफ़ी लेट। मेरे साथ है भावना, ये नाम वैष्णवी नेगी और इसकी मम्मी जा रही है आगे से बिमला नेगी। गांव की औरतें कुछ आ रही हैं, पीछे से कुछ चली गई हैं और किसी को टाइम नहीं है, क्योंकि टाइम इसलिए नहीं है कि आजकल आप सभी लोगों को पता है जैसे कि आजकल बुआई चल रही है हमारे गहुत की। श्रावण का महीना लग चुका है, लगने वाला है। हमारे यहाँ भी गहुत कहण महण आई के बोई नहीं रहे, तो हम स्टार्टिंग है रहे रत्ती ब्याह दिद्दू टाइम बल्द जोतरी खेत में हो जतन है। और आजकल हमारे यहाँ सार बंद हो चुकी है, तो हमें सुबह ग्वाला जाना पड़ा है और हम सारा घर का काम काज करके दोनों सहेलियाँ आ चुकी हैं। ये है मिसेस बिमला नेगी। हाय, कहाँ जा रहे हैं आज? भागवत सुनने जा रहे हैं खिना पानी को। एक बार अध्यक्ष यमुना जी के जल का पान करते हैं। अब चौथा महीना जब लगा तो चौथे महीने में नियम और ज्यादा कठोर। वायु भक्षो, केवल वायु तो उसी को पकड़ कर लगा दो। कोई तो नहीं मिला, लेकिन जल भरत जी महाराज जीत पड़े। वह कहार लोग रघुगण से कहने लगे कि एक बहुत सुंदर कहार मिल गया, मोटा ताजा है, अच्छा है। तो रघुगण ने कहा लाओ इसे लाकर पालकी में लगाओ। तो अब बीमार कहार को हटा दिया गया। अब तो जड़ भरत जी महाराज अपनी मस्ती में भगवान का भजन करते करते चल रहे हैं। आगे से एक चीटा आया, ही चीटा देखा तो छलांग लगा दी। छलांग लगाते ही पालकी में झटका लगा, राजा का सिर टकराया। राजा चिल्लाने लगा, हे मोढ़ारा साध्वधिक्रमत किमति विषय मोह्यते यहाँ मिलती। पालकी चलाना नहीं आता तुम लोगों को? मर मर के चल रहे हो, फिर भी हमारा सर फोड़ दिया। अब कहारों ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज हमें न डांटिए, यह जो अभी आपने नया नया कहार लगा रखा है यही ऐसा कर रहा है। रघुगण ने पालकी का पर्दा खोला और देखा तो जब पर व्यंग करने लगा, कहने लगा देखो देखो कितना बेचारा, कितना पतला है, कहाँ उठा पाएगा वो। जड़ भरत जी समझ गए, चुपचाप रहे, कुछ नहीं बोले। फिर आगे से फिर एक कीड़ा आ गया। जड़ भरत जी महाराज ने पुनः छलांग लगा दी, फिर राजा का सर टकरा गया। अब तो राजा को बहुत भयंकर क्रोध आ गया, कहने लगा प्रमत्तस्य जतै करोमि चिकित्सा दंड पाणिनिवत्। ए मतवारे, तू जानबूझकर यह कर रहा है जिससे तुझे मैं भारी मुक्त कर दूं। मैं तुझे वह दंड दूंगा जिससे यमराज पापियों को शुद्ध करते हैं, याद रखना। लेकिन अब जड़ भरत जी महाराज सोचने लगे कि अगर इसे सुंदर उपदेश नहीं दिया तो इसे नरक में जाना पड़ेगा। देखिए, संत पहले बोलते नहीं और जब उन्हें कोई पात्र दिखाई पड़ता है, सत्पात्र दिखाई पड़ता है तो बोल पड़ते हैं और उस जीव का कल्याण हो जाता है। संतों में भी श्रद्धा रख रहा है और सत्संग के लिए कपिल मुनि के आश्रम की ओर जा रहा है। विप्रलब्धम भरतो समय स्यादधि वीरभार गंतुर्यदि स्यादधिगम्य मध्वा पिबेति राशो न विदाम प्रभा। है कि तुम्हें दंड देने की बात कर रहे हो? ना मैं पतला होता हूँ, ना मैं मोटा होता हूँ, ना मैं पैदा होता हूँ, ना मैं मरता हूँ। ये मोटा होना, पतला होना, पैदा होना, मरना, यह सब देह के धर्म है। मुझ आत्मा में कोई भी द्वंद्व घटित नहीं होता। जड़ भरत जी के वचनों को सुनकर राजा रघुगण सोचने लगा कि जिसे मैं पागल बाबा समझ रहा था, उठपटांग की बातें कर रहा था, यह तो कोई सिद्ध महात्मा नजर आता है जिसके अंदर वेद वेदांत भरा है। और फिर राजा रघुगण ने जड़ भरत जी की ओर गौर किया
तो जड़ भरत जी के कंधे पर यज्ञोपवीत दिखाई पड़ा। और जैसे ही यज्ञोपवीत देखा तो कहने लगा, स्तम्ने गूढ़ चरसी द्विजाना विर्षि श्रोत्रम कदमो वधूत। कौन है आप? इतने गुप्त रूप में क्यों लिख रहे हैं? आपका यज्ञोपवीत देखकर यह लग रहा है कि आप कोई ब्रह्म ज्ञानी है कि आप ब्राह्मण हैं। मुझे भगवान से डर नहीं लगता, मुझे डर लगता है तो ब्राह्मण के क्रोध से लगता है। ना हम विसंके सुरराज वज्रान रयक्ष शूलान न यमस्य दंडा नाग्यर्क सोमान। ना मैं इंद्र के वज्र से डरता, ना मैं विष्णु से डरता, ना मैं यमराज से डरता। मुझे डर लगता है तो केवल ब्राह्मण के अपराध से लगता है। किसी ब्राह्मण का मेरे द्वारा अपमान हो गया, इसी बात का मुझे बड़ा डर लगता है। देखिए, जिसे ब्राह्मण अपने वाणी के वज्र से मारता है उसका संपूर्ण कुल का नाश हो जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी मानस में बड़ी सुंदर चौपाई कही है। इंद्र कुलेश मम शूल विशाला, हम भी ब्राह्मण हैं लेकिन खतरनाक ब्राह्मण नहीं है, डरने की आवश्यकता नहीं है। प्रेम से पूछिए आपको क्या पूछना है। लगा कि महाराज अभी अभी आपने एक बात कही, यही मेरे मन में जिज्ञासा है। आपने कहा ना मैं मोटा होता हूँ, ना पतला होता हूँ, ना पैदा होता हूँ, ना मैं मरता हूँ। और आपने यह भी कहा कि मुझे सुख दुख कुछ भी द्वंद्व प्रभावित नहीं करते। ये बात कुछ समझ में नहीं। दृष्टांत देने लगा, कहने लगा किसी ने चूल्हा जलाकर उस पर बटलोही रखी। बटलोही कहते हैं भगोने को। भगोने के ऊपर उसने चावल डाल दिया। चावल में नीचे से अग्नि का ताप क्या करेगा? पहले बटलोही को गर्म करेगा, पानी को गर्म करेगा, फिर चावल भात बन जाएगा। उसी प्रकार कह रहे हैं कि शरीर में पीड़ा होगी तो इंद्रियों को कष्ट होगा, इंद्रियों को कष्ट होगा तो मन को कष्ट होगा, और मन को कष्ट होगा तो शरीर में स्थित क्या यह आत्मा को कष्ट नहीं होगा। फिर आपने यह कैसे कह दिया कि सुख दुख मुझे प्रभावित नहीं करते? लौकिक दृष्टांत जब यहाँ पर राजा रघुगण ने दिया तो जड़भरत जी महाराज हंसने लगे और कहने लगे, राजन तुम महामूर्ख हो, विद्वानों के बीच में बैठकर आत्मा की बात कर रहे हो, मूर्खों की जैसी बात कर रहे हो। तुम जो यह चावल बटरोही आग इनको इस आत्मा से के साथ घटा रहे हो, क्या यह आत्मा तुमने कभी देखी? यह कैसी है? काली है, नीली है, पीली है, भूरी है? आत्मा निर्भय है। कोई यह कहे कि मैं आग से आकाश को जला दूंगा, क्या कोई जला सकता है? नहीं जला सकता। निश्चित ही हमारे हाथ को जला देगा। अगर हम जानकर या अनजाने में विष पा, फिर भी यम के दूत वहाँ नहीं माने तो भगवत पार्षदों ने पिटाई करी और यम के दूत अजामिल को छोड़कर भाग गए और यमराज के पास पहुंचे। जाकर कहने लगे, सरकार आज से हमें आपकी नौकरी नहीं करनी। तो यमराज ने कहा क्या हुआ? तो कहने लगे कि वहां उसने नारायण नारायण का नाम लिया, तो नारायण नारायण का जब नाम लिया तो उसे
अब जैसे ही अजामिल मुक्त हुआ, सोचने लगा कि कहीं सचमुच में अगर मैंने भगवान का नाम लिया होता, प्रभु को पुकारा होता, तो मैं मुक्त हो जाता। सब ये सब होए गए भाव से पार लेकर नाम तेरा, नाम तेरा प्रभु नाम तेरा, नाम तेरा प्रभु नाम तेरा, हो गए भाव से पार लेकर नाम तेरा, होए गए भाव से पार लेकर नाम तेरा। वाल्मीकि अति दीन दुखी था, बुरे कर्म में सदा लीन था। वाल्मीकि अति दीन दुखी था, वाल्मीकि अति दीन दुखी था, बुरे कर्म में सदा लीन था, बुरे कर्म में सदा लीन था। करि रामायण तैयार, हरि रामायण तैयार लेकर नाम तेरा, सब होई गए भव से पार लेकर नाम तेरा, सब होए गए भव से पार लेकर नाम तेरा। नाम तेरा हरि नाम तेरा, नाम तेरा, नाम तेरा, राधे राधे। नील जाति के वानर, राम नाम लिख दिया शिला पर, राम नाम लिख दिया शिला पर, हो गई से हो पार लेकर हरि बोल, हो गई सेना पार लेकर नाम तेरा, होई गए भव से पार लेकर नाम, हो गए भव से पार लेकर। द्रुपद दुलारी, हरि सभा में द्रुपद दुलारी, कृष्ण द्वारिका नाथ पुकारी, कृष्ण द्वारिका नाथ पुकारी, बढ़ गया तीर अपार लेकर नाम तेरा, बढ़ गया तीर अपार लेकर नाम तेरा, होई गए भव से पार लेकर नाम तेरा, सब होए गए भव से पार लेकर नाम तेरा। राधे राधे की जय। आग्रा संगा लेकर नाम तेरा, किया ग्रंथ लेकर नाम तेरा, सब होई गए भव से पार लेकर नाम तेरा, सब होए गए भव से पार लेकर नाम तेरा। नाम तेरा प्रभु नाम तेरा, नाम तेरा प्रभु नाम तेरा, नाम तेरा हरि नाम तेरा, नाम तेरा हरि नाम तेरा, होई गए भव